हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका घर उसकी मनपसंद अशिया के साथ सजा हुआ हो, तरीके के साथ, सलीके के साथ। लेकिन बहुत सारी औरतों को कंसर्न ये होता है कि हम ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि अगर हम लोकल मार्केट की बात करें, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त सी मार्केट विज़िट करवाऊँगी, जहाँ पे जाके आप अपने होम डेकोरेशन की बहुत अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ देने वाली हूँ। आज क्योंकि लाइट नहीं थी जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे थे, तो अम्मी जो है वो मेरी लकड़ियों पर खाना बना रही थी। नाश्ता जो है वो बन चुका था, अभी चाय बन रही थी बस। उसके बाद मैंने कहा लाइट तो है नहीं, तो मैंने अपने भाई से बोला कि चलो आओ हम लोग ना चाइना मार्केट जो है ना वो चलते हैं और विज़िट करके आते हैं, क्योंकि मुझे कुछ फ्लावर्स और डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं मुझे वो चाहिए थी। तो हम लोग देख के आते हैं। तो फिर मेरे भाई ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि लाइट जब गई होती है तो आप लोगों को पता है अमूमन सबके घरों में ऐसा ही होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं सकता और दिल तंग पड़ रहा होता है, और स्पेशली जिस दिन लाइट चली जाए मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा तंग पड़ रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे जी चाइना मार्केट, जो कि मरी रोड पर वाक़या है। आप लोग अगर रावलपिंडी से आप या इस्लामाबाद से आप लोगों का ताल्लुक़ है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और जा सकते हैं चाइना मार्केट। चाइना मार्केट की लोकेशन जो है वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, हम लोगों ने भी गूगल पर ही लोकेशन लगाई थी। बेसिकली मुझे इस मार्केट का पता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने अपनी एक व्हाट्सएप के ग्रुप में, जहाँ मैं ऐड थी, क्रिएटिव वुमेन्स का ग्रुप था, तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे रावलपिंडी में कहाँ से जो है ना इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप चाइना मार्केट जाएँ। जब मैं वहाँ पर गई तो लाइक वाओ, वाओ, वाओ वाला सीन था, क्योंकि इनके पास इतनी ज़बरदस्त की होम डेकोरेशन की चीज़ें थी कि दिल करता था कि हर चीज़ जो है वो बंदा ले ले, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसको बंदा छोड़ दे। स्पेशली ये जो थी ना घर की इंटरेस्ट के ऊपर लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अगर आप लोग थोड़े एलीट क्लास से हैं और आप लोगों के घर इस तरह के हैं कि आप लोग इस तरह लगा सकें लाउंज वगैरह में, तो आप इस तरह की चीज़ें यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जी हम लोग पहले ही मार्केट के अंदर आए और आने के बाद मेरे तो 14 तबक मेरे रोशन हो गए, क्योंकि जब मैं चीज़ों को देखती जा रही थी और माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे मुँह से निकलता था जा रहा था वाओ, वाओ, वाओ! और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ ले लूँ और अपने घर को जाके सजा दूँ। लेकिन आपको पता है कि इस तरह की जगह पर आने के बाद आपके पास अगर कुएँ भरा हुआ पैसा भी हो ना तो वो भी कम पड़ जाए कि इतनी खूबसूरत चीज़ें थी। ख़ैर मुझे बेसिकली लेने थे फ्लावर्स, और मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें भी आप लोगों के लिए दिखाऊँ, ताकि आप लोग जो हैं अगर आप लोग यहाँ पर आएँगे और आकर विज़िट करें और देखें, तो आप लोग भी अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ पूछेंगी कि ये कहाँ पर है या इसकी शॉप्स कहाँ पर है? जब आप चाइना मार्केट जाते हैं ना, आप किसी से भी पूछे ना तो आप लोगों को मिल जाता है। अच्छा, ये वाले फ्लावर्स मुझे इतने प्यारे लगे थे, इतने प्यारे लगे थे कि मैंने ले लिए, और अपकमिंग व्लॉग में आप लोग इसके साथ बने हुए गजरे और ज्वेलरी भी देख सकेंगे और मेरे प्यारे-प्यारी हैंडीक्राफ्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आई थी, इनके पास फ्लावर्स की काफ़ी वैरायटी थी, कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ इम्पोर्टेड थे। और ये वाले भाई जो है ना वो माशाल्लाह इतने अच्छे थे कि हमें लोगों को फ्लावर्स दिखाई जा रहे थे, और मैं देख के कही जा रही थी कि सुभान अल्लाह इतने प्यारे फ्लावर्स। लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, अभी तक मुझे मेरे मयार के मुताबिक की जो चीज़ थी ना वो मुझे नहीं मिल रही थी। उसके अलावा मैं लैंप्स देख रही थी और वॉल क्लॉक्स देख रही थी, जो कि मुझे चाहिए थे अपने रूम के डेकोरेशन के लिए। फिर मैं यहाँ पर एक शॉप पर आई और यहाँ पर आने के बाद मेरे मुँह से एकदम से निकला वाओ! माशाल्लाह इतनी वैरायटी थी फ्लावर्स की, यहाँ पर इम्पोर्टेड फ्लावर्स की, चाइना फ्लावर्स की, बहुत प्यारी, और इनकी जितनी अच्छी ये वैरायटी थी इतनी ही अच्छी इनकी प्राइसेज़ भी थी। और ये वाला फ्लावर बंच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने इन भाई से बोला कि मुझे ये रेड में चाहिए। इनको ढूँढते तो मैं यहाँ तक आई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अनफॉर्च्यूनेटली इनके पास जो है वो रेड कलर के फ्लावर्स नहीं थे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बताएँ कि ये फ्लावर्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। ख़ैर उन्होंने मुझे शॉप का बताया और मैंने ले लिया। फिर मैंने इनसे इनका कार्ड लिया और कार्ड लेने के बाद जो है वो मैं आ गई यहाँ पर। अच्छा, इनका इंस्टाग्राम का पेज है गंधारा आर्ट के नाम से, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी मैं पेज मेंशन कर दूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था कि ये ऑनलाइन वर्क भी करते हैं।
लेकिन प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। कुछ चीज़ों की प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल थी, लेकिन पता है क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, उसमें कलर्स नहीं थे, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, उसमें कलर्स अवेलेबल थे। और ये वाले जो बेबी ब्रेथ के जो बंचेस थे, फेक बंचेस, ये 700 रुपीज़ का एक-एक बंच था, लेकिन इनकी क्वालिटी वॉव वाली क्वालिटी थी। फिर मुझे अभी फ़िलवक़्त नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में थे, लेकिन मैंने फिर इनसे बोला कि अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं कैसे मँगवा सकती हूँ? तो इन्होंने कहा कि जी, मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है गंधारा आर्ट के नाम से, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने घर आके जब देखा तो वाक़ई इनका पेज था, लेकिन पेज के ऊपर जितनी वैरायटी इनके पास थी वो चीज़ें पोस्ट नहीं थी। लेकिन अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे ना, तो आप लोग ले सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ कि अगर आप लोग घर बैठे मँगवाना चाहते हैं अपनी मनपसंद चीज़ें, तो आप उनसे जो है वो मँगवा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी थी माशाल्लाह इनके पास, बहुत ज़बरदस्त थी कि एक-एक चीज़ देख के मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ यहाँ से ले जाऊँ। उनके पास डेकोरेशन का सामान इतना कोई हसीन था, इतना प्यारा था माशाल्लाह से, लेकिन जब प्राइसेज़ मैंने पता की तो फिर वो मेरे बजट से बाहर हो रहा था, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर आप लोग एक हैंडसम बजट रखते हैं और आप लोग चाहते हैं कि होम डेकोर की चीज़ें आप लोग यहाँ से लें, तो आप अपने होम डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लैंप हैं, साइड टेबल के लिए बहुत बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी जो आप लोग ले सकते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो की स्पीड मुझे थोड़ी तेज़ करनी पड़ी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, और ये फिर आप लोग स्किप करके देखते हैं तो वो चीज़ भी जो है वो फिर हम लोगों के लिए ना, यूट्यूबर्स ही इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं, तो हम लोगों के लिए जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और यूट्यूब को लगता है कि हमारी वीडियो में दम ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी देखते हैं आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, ताकि एटलीस्ट जो जिस मकसद के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो मकसद पूरा हो सके। और ये साइड टेबल डेकोरेट मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले जाऊँ, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस देखी, प्राइस टैग भी लगा हुआ 13,500 था या 12,500 इस तरह से था। बहुत प्यारा माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसके बाद जी, मैं जिस शॉप का भाई ने हमें बताया था कि जी आप इस शॉप पर चले जाएँ, आपको फ्लावर्स मिल जाएँगे, तो जैसे ही मैं इस शॉप पर आई तो वाक़ई मुझे फ्लावर्स जो थे, जो चाहिए थे, मिल गए। ये इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे कि इनको देख के ना आप ये कह ही नहीं सकते कि ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं या रियल फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे। और इसका एक-एक बंच था, उसमें 5-5 फ्लावर्स थे, और इनकी जो प्राइस थी वो 1200 रुपीज़ थी। किसी में 12 फ्लावर्स थे, उसकी प्राइस 1200 थी, 1400 थी, 1600 थी, इस तरह से थी। और कोई-कोई फ्लावर बंचेस तो 2-2000 रुपीज़ के भी थे। लेकिन वो बड़े साइज़ के थे, मुझे छोटे साइज़ के फ्लावर्स चाहिए थे। और यहाँ पे बहुत वैरायटी थी, मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, वो था एक लामा इकबाल का शेर है ना, वो कहते हैं ना, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी ज़रा कुछ कम निकले, ये वो हिसाब था यहाँ पे कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर चीज़ ले लूँ, लेकिन आपको पता है लेनी वही चीज़ होती है जो आपके बजट में आती है, वही चीज़ लेनी चाहिए। और बेहतर भी यही होता है कि आप सिर्फ़ वही चीज़ें का इंतखाब अपने लिए करें जो आपकी पॉकेट इजाज़त देती है। वो कहते हैं ना, दूसरे दा मुँह लाल वेख के अपना लाल मुँह नहीं की करीदा, पंजाबी से माज़रत बड़ी, लेकिन ये बस एक कहावत ही है जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा ये साइड टेबल्स के लिए ये एक और शॉप थी, यहाँ पे इनके पास भी जो थी वो छोटी-छोटी डेकोरेशंस की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर बाहर आए हैं, तो यहाँ पे ना कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, जिसमें स्टॉलर्स थे और कुछ गर्म शर्ट्स वगैरह थी, स्वेटर्स थी, और ये सारा कुछ जो है ना इम्पोर्टेड था। लेकिन मैंने ख़ैर कुछ भी यहाँ से बाय नहीं किया, क्योंकि मेरा कंसर्न ये नहीं था, मेरा कंसर्न था कि मैं डेकोरेशन की चीज़ें ले सकूँ, और वो चीज़ें मैंने कुछ ली भी वहाँ से। वो क्या-क्या ली हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पे जी आगे ये सब चीज़ें लगी हुई थी। मोमोज़ की एक शॉप थी, जहाँ पे मैंने अपने भाई से कहा मोमोज़ खाते हैं, तो वो कहता है मुझे मोमोज़ पसंद ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे जी आगे अगेन स्टॉलर्स वगैरह लगे हुए थे, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, वैसे मैंने लिए नहीं थे। और यहाँ पे ये था जी, जैसे ही चाइना मार्केट आप लोग एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे प्लाज़े आप लोग किसी से भी पूछेंगे ना कि हमने होम डेकोरेशन की शॉप्स पे जाना है, लेनी है, तो वो आपको बताते जाएँगे। फिर आपका विज़िट करना और आप लोगों का अपना टाइम है कि आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के जाएँ, ईच एंड एवरीथिंग को आप लोग एक्सप्लोर कर लें। ख़ैर फिर इसके बाद ये छोटे-छोटे से जो जो थे टेबल्स वग़ैरह, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे अपने घर के लिए, रूम के लिए स्पेशली मुझे चाहिए भी थी। लेकिन यहाँ से ज़्यादा चीज़ें उठाने का मेन मकसद भी यही था कि मैं जो चीज़ें नहीं उठा सकी, उसका मतलब यही था कि मुझे लाहौर पिंडी से वापस लाहौर कैरी करके लेके आना जो है ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद जी मैं एक शॉप पर गई थी, और आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई, उनके पास सोफ़े के कवर्स और कुशन्स के कवर बहुत अच्छे थे। ख़ैर मैंने उनसे जो है वो कुशन्स का जो कवर थे वो मैंने ले लिए थे। यहाँ से हम जैसे ही वापस जा रहे थे,
तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को पूरी मार्केट जो है वो विज़िट करवाती हूँ। जैसे ही हम लोग आगे आए तो मुझे कुछ और डेकोरेशन की शॉप्स नज़र आईं, लेकिन इस टाइम तक मेरा जो बजट था वो बिल्कुल एंड हो चुका था, क्योंकि काफ़ी सारी शॉपिंग जो थी वो मैं कर चुकी थी। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी, हम लोगों ने कैश विथड्रॉ करवाना है। जब आप यहाँ पे आएँ तो सेवर फूड को ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। हम लोगों ने नहीं एन्जॉय किया क्योंकि हम लोग नाश्ता करके तो गए थे, तो इस वज़ह से अभी हम लोगों को भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन सेवर फूड के आगे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन हालाँकि ये टाइम जो था इस टाइम 3 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोगों को अभी भूख नहीं लगी थी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट नाश्ता किया था और नाश्ता करते साथ हम लोग घर से निकल आए थे। और इसके बाद अभी हम लोग जाएँगे जी रिज़र्वेशन ऑफ़िस रेलवे रोड पर जो है अब रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे वापस आना जाना है लाहौर, तो उसकी हम लोग रिज़र्वेशन करवाएँगे और फिर हम लोग जाएँगे घर। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो भी शेयर करूँगी रिज़र्वेशन, और ये है जी जीपीओ सदर का। तो मैंने सोचा आज आपको सदर की भी थोड़ी सैर करवा दें कि रावलपिंडी का सदर कैसा है। तो यहाँ से जी हम लोगों ने कैश निकलवाना था, तो हम आ गए एचबीएल, ताकि कैश जो है वो निकलवा सकें, विथड्रॉ करवा सकें। तो कैश विथड्रॉ करवाने के बाद जी यहाँ पे ये रिज़र्वेशन ऑफ़िस है, और ये यहाँ पे जी हम लोग आ रहे हैं, और ये मेरा भाई है जो आगे-आगे जा रहा है। तो बस यहीं तक मैं आज अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊँगी, क्योंकि व्लॉग जो है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर आप लोग स्किप कर देते हैं। तो अगले व्लॉग में शॉपिंग की शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।